महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। महाबाहु भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानर राज हनुमान जी को प्रणाम करके कोमल वाणी से कहा, आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ बंधु के दर्शन हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की, आपके दर्शन से मुझे बड़ा ही सुख मिला है। मेरी एक इच्छा है, वो आपको अवश्य पूरी करनी होगी। वीरवर, समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उसे मैं देखना चाहता हूँ। इससे मुझे संतोष भी होगा और आपके वचनों में विश्वास भी हो जाएगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर परम तेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया, तुम उस रूप को देख नहीं सकोगे और न कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है। उस समय की बात ही दूसरी थी, अब वो बात नहीं। सतयुग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। काल तो निरंतर क्षय करने वाला है। अब मेरा वो रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि, ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार उनके देह, बल और प्रभाव में न्यूनाधिकता होती रहती है। इसलिए तुम उस रूप को देखने का आग्रह छोड़ दो। मुझमें तो युग युग के अनुसार बल विक्रम रहता है, क्योंकि काल का अतिक्रमण करना किसी के वश की बात नहीं। भीमसेन ने कहा, आप मुझे युगों की संख्या और प्रत्येक युग के आचार, धर्म, अर्थ और काम के रहस्य, कर्म फल का स्वरूप और उत्पत्ति तथा विनाश सुनाइए। भीमसेन ने कहा, मैं आपके पूर्व रूप को देखे बिना यहाँ से किसी प्रकार नहीं जा सकता। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे उसके दर्शन अवश्य कराइए। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपना वो रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया और वो लंबाई चौड़ाई में बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय अतुलित कीर्तिमान हनुमान जी के विशाल विग्रह से दूसरे वृक्षों के सहित वो केलों का बगीचा आच्छादित हो गया। कुरुश्रेष्ठ भीमसेन अपने भाई का वो विशाल रूप देखकर बड़े विस्मित हुए और उनके शरीर में रोमांच हो आया। श्री हनुमान जी का वो विग्रह तेज में सूर्य के समान था और सोने का पहाड़ सा जान पड़ता था। उसकी विशालता का कहाँ तक वर्णन करें, मानो देदीप्यमान आकाश ही हो। उसे देखते ही भीमसेन ने आंखें बंद कर लीं। विंध्याचल के समान उस विचित्र और अत्यंत भयानक देह को देखकर भीमसेन को रोमांच हो आया और वे उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, समर्थ हनुमान जी, मैंने आपके इस शरीर का महान विस्तार देख लिया। अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। आप तो साक्षात उदित होते हुए सूर्य के समान है और मैनाक पर्वत के समान अपरिमित एवं दुराधर्ष जान पड़ते हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। हे वीर, मेरे मन में तो आज यही बड़ा आश्चर्य है कि आपके समीप रहते हुए भी श्री राम को रावण से स्वयं युद्ध करना पड़ा। उस लंका को तो उसके योद्धा और वानरों के सहित आप ही अपने बाहुबल से सहज में ही नष्ट कर सकते थे। पवन नंदन, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त न हो। रावण तो अपने परिवार के सहित अकेले आपसे ही लड़ने में समर्थ नहीं था। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी बड़े ही मधुर स्वर में बोले, भारत, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। वो अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु सारे लोगों को कांटे के समान सालने वाले उस रावण को यदि मैं मार डालता तो श्री राम को ये कीर्ति कैसे मिलती। इसीलिए मैंने उसकी उपेक्षा कर दी थी।
वीरवर श्री रघुनाथ जी ने सेना के सहित उस राक्षस का वध किया और सीता जी को अपनी पुरी में ले आए। इससे लोगों में उनका सुयश भी फैल गया। अच्छा बुद्धिमान, अब तुम जाओ। देखो, ये सामने वाला मार्ग सौगंधिक वन को जाता है। वहां तुम्हें यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित कुबेर का बगीचा मिलेगा। तुम स्वयं ही जल्दी से पुष्प चयन मत करने लगना। मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का मान करना ही चाहिए। भैया, तुम साहस मत करना। अपने धर्म में स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्म का ज्ञान संपादन करो और उसी प्रकार व्यवहार करो, क्योंकि धर्म को जाने बिना और बड़ों की सेवा किए बिना बृहस्पति के समान होते हुए भी तुम धर्म और अर्थ के तत्वों को नहीं जान सकते। किसी समय अधर्म धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है। अतः धर्म और अधर्म का अलग अलग ज्ञान होना चाहिए। बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। धर्म आचार से होता है। धर्म में वेद प्रतिष्ठित है। वेदों से यज्ञों की प्रवृत्ति हुई है और यज्ञों में देवताओं की स्थिति है। देवताओं की आजीविका वेदाचार के विधान से बतलाए हुए यज्ञों पर है और मनुष्यों का आधार बृहस्पति और शुक्र की बनाई हुई नीतियां हैं। इनमें ब्राह्मण लोग वेद पाठ से, वैश्य व्यापार से और क्षत्रिय दंड नीति से अपना निर्वाह करते हैं। इन तीनों वृत्तियों का ठीक ठीक प्रयोग होने से लोक यात्रा का निर्वाह होता है। इन तीनों की सम्यक प्रवृत्ति होने से इन्हीं से प्रजा धर्म को प्रादुर्भूत करती है। द्विजातियों में ब्राह्मण का मुख्य धर्म आत्मज्ञान है तथा यज्ञ, अध्ययन और दान ये तीन साधारण धर्म है। इसी प्रकार क्षत्रिय का मुख्य धर्म प्रजापालन है और वैश्य का पशुपालन तथा तीनों वर्णों की सेवा करना ये शूद्रों का मुख्य धर्म है। उन्हें भिक्षा, होम अथवा व्रत का अधिकार नहीं है। उन्हें तो द्विजों के घरों में रहकर उनकी सेवा ही करनी चाहिए। कुंती नंदन, तुम्हारा निज धर्म तो क्षत्रियों का प्रधान धर्म प्रजापालन ही है। उसका तुम विनय और इंद्रिय संयम पूर्वक पालन करो। जो राजा वृद्ध, साधु, बुद्धिमान और विद्वानों के साथ परामर्श करके शासन करता है वो राजदंड धारण कर सकता है। दुर्व्यसनी का तो तिरस्कार ही होता है। जब राजा प्रजा के निग्रह और अनुग्रह में उचित रीति से प्रवृत्त होता है तभी लोक की मर्यादा सुव्यवस्थित होती है। अतः राजा को देश और दुर्ग में अपने शत्रु और मित्रों की सेनाओं की स्थिति, वृद्धि और क्षय का दूतों द्वारा सर्वदा पता लगाते रहना चाहिए। साम, दाम, दंड और भेद ये चार उपाय दूत, बुद्धि, गुप्त विचार, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और दक्षता ये गुण ही राजाओं के कार्य को सिद्ध करने वाले हैं। राजा को साम, दाम, भेद, दंड और उपेक्षा इन 5 साधनों के एक साथ या अलग अलग प्रयोग द्वारा अपने काम बना लेने चाहिए। हे भारत श्रेष्ठ, सारी नीतियों और दूतों का मूल गुप्त विचार है। इसलिए जिस शुभ विचार से कार्य की सिद्धि हो उसी की ब्राह्मणों के साथ मंत्रणा करें। स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और नीच पुरुषों के साथ तथा जिनमें उन्माद के लक्षण पाए जाएं, उनके साथ गुह्य परामर्श न करें। परामर्श विद्वानों के साथ करना चाहिए जो सामर्थ्यवान हो, उनके साथ करना चाहिए, उनसे कार्य कराना चाहिए और जो हितैषी हो उनसे न्याय कराना चाहिए। मूर्खों को तो सभी कामों से अलग रखना चाहिए। राजा धर्म कार्यों में धार्मिकों को, अर्थ कार्यों में विद्वानों को और स्त्रियों में काम करने के लिए नपुंसकों को नियुक्त करे तथा कठोर कामों में क्रूर प्रकृति के लोगों को लगाए। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में अपने और शत्रु पक्ष के लोगों की सम्मति जाने तथा शत्रुओं के बलाबल का ज्ञान रखे। बुद्धि से जिनकी अच्छी तरह परीक्षा कर ली हो उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करे तथा मर्यादाहीन अशिष्ट पुरुषों का दमन करे। इस प्रकार हे पार्थ, मैंने तुम्हें कठोर राजधर्म का उपदेश किया। इसका मर्म समझ में आना बड़ा कठिन है। तुम अपने धर्म के विभागानुसार इसका विनय पूर्वक पालन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण तप, धर्म, दम और यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा उत्तम लोक प्राप्त करते हैं तथा वैश्य दान और आतिथ्य रूप धर्मों से सद्गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार जो दंड का ठीक ठीक प्रयोग करते हैं,
काम और द्वेष से रहित हैं, लोभहीन हैं और जिनमें क्रोध नहीं है, ऐसे क्षत्रिय लोग पृथ्वी में दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करते हुए सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि फिर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए शरीर को सिकोड़कर वानर राज हनुमान जी ने दोनों भुजाओं से भीमसेन को छाती से लगाया। इससे तत्काल ही भीमसेन की सारी थकावट जाती रही और सब प्रकार की अनुकूलता का अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मैं बड़ा बलवान हूँ और मेरे समान कोई भी महान नहीं है। फिर हनुमान जी ने आंखों में आंसू भरकर सौहार्द से गदगद कंठ होकर भीमसेन से कहा, भैया अब तुम जाओ, कभी कोई चर्चा चले तो मेरा स्मरण कर लेना और मैं इस स्थान पर रहता हूँ ये बात किसी से मत कहना। अब कुबेर के भवन से भेजी हुई देवांगनाओं और अप्सराओं के यहाँ आने का समय हो गया है। तुम्हारे मानवीय शरीर का स्पर्श होने से मुझे भी संसार के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले भगवान श्री राम का स्मरण हो आया। अब तुम्हें भी मेरे दर्शनों का कुछ फल प्राप्त होना चाहिए। तुम भ्रातृत्व के नाते ही मुझसे कोई वर मांग लो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं पत्थरों से उस नगर को नष्ट कर दूं अथवा अभी दुर्योधन को बांध कर तुम्हारे पास ले आऊं। तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे मैं पूर्ण कर सकता हूँ। हनुमान जी की ये बात सुनकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, वानर राज आपका मंगल हो। मेरे ये सब काम तो आप कर ही चुके, अब इनके होने में कोई संदेह नहीं है। बस आपकी दया दृष्टि बनी रहे। आप हमारे रक्षक हैं, इसलिए अब पांडव लोग सनाथ हो गए। आपके ही प्रताप से हम सब शत्रुओं को जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने कहा, भाई और सुहृद होने के नाते ही मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। जिस समय तुम शक्ति और बाणों से व्याप्त शत्रु की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपने शब्द से तुम्हारी गर्जना को बढ़ा दूंगा तथा अर्जुन की ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जिससे शत्रुओं के प्राण सूख जाएंगे और तुम उन्हें सुगमता से मार सकोगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें मार्ग दिखाया और वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। अपने कमेंट्स में आप महाभारत से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।